एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से आप लोग से शेयर करना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ी बिज़ी थी कुछ शॉपिंग में कुछ ज़्यादा बिज़ी थी, और घर के काम सब। तो सारा चीज़ मैं बताती हूँ कि बात क्या है। तो शॉपिंग जो मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं जाने की तैयारी हो रही है या नहीं, तो उसी बीच में आप लोगों को अपडेट देना आई हूँ। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मैं यूपी जा रही हूँ, अपना ससुराल। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को 1 साल समथिंग हो गया था जब मैं गांव गई थी, जुलाई के मंथ में अगले साल। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोल रही हूँ जो आप लोग को क्लियर हो जाए, है ना। फिर आप लोग ऐसा ना सोचो कि मैंने कुछ 1 साल पहले कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोल रही हूँ। तो 1 साल में क्या डिफरेंस आया कि मुझे ससुराल जाना पड़ रहा है, किस लिए जा रही हूँ, क्या कारण है, तो वो मैं आप लोग को यहाँ बता रही हूँ। तो एक्चुअली मैं 1 साल पहले, आप लोग को पता है कि मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ से, मेरे ननद लोगों से रिश्ते मेरे थोड़े अनबन चल रहे, जो कि पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कारणों से, आप लोग को पता है, वो वीडियो आप लोग ने देखा होगा, जो नहीं देखा है वो देख लेना। तो अनबन चल रहे थे और हमारे बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, ना हस्बैंड की बात हो रही थी किसी से, ना मेरी बात हो रही थी किसी से। लेकिन अचानक से एक टाइम ऐसा आया कि बात होना स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरी जो बड़ी ननद है, उसका अचानक से पता चला उनके बारे में कि उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो जब मुझे ये बात पता चला, वो मतलब मायके आई हुई थी, मतलब मेरे ससुराल आए हुए थे चेकअप कराने के लिए, क्योंकि वाराणसी जाना पड़ता है चेकअप के लिए। और मेरा जो ससुराल है वो वाराणसी के जस्ट 10 मिनट की दूरी में, गाँव में। तो और उनका जो ससुराल है मेरी ननद का, वो काफ़ी दूर है। तो पहले वो मायके आते हैं, फिर वहाँ से वो दवा लेने जाते हैं। तो इसी बीच में मेरी जेठानी लोग से, मतलब उनके बच्चों से पता चला था कि ननद जी का ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं ज़्यादा, जैसे मुझे पता चला, मेरी जेठानी की बड़ी बेटी ने बोला कि तबीयत ख़राब है ज़्यादा, इसलिए आया है। तो मैं बोल दी उसी टाइम, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना अपने हस्बैंड के पूछे। मैंने, देखो, मैं कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती हूँ, फैसला नहीं बोलो, मतलब मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पूछती हूँ। और मैं, क्योंकि जो चीज़ सही लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को वेट करना चाहिए और पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही है, और अगर मैं ना पूछ के भी वो काम करूँ तो मेरे हस्बैंड कभी नाराज़ नहीं होंगे। तो जैसे ही मुझे फ़ोन में पता चला, उसी टाइम, ऐसा नहीं कि फ़ोन भी कट हुआ, उसी टाइम मैंने अपनी जेठानी की बेटी को बोला कि तुम बात कराओ फुआ से, मतलब उसकी तो फुआ लगेगी ना। तो फिर दीदी से फर्स्ट टाइम उसी टाइम मेरा बात हुआ, तो उन्होंने भी अच्छे से ही बात किया। बुग्गू चिल्ला मत। और मैंने भी अच्छे से, माहिर, बुग्गू भी अच्छे से बात की, बुग्गू बोल रही हूँ, देखो, ननद जी ने भी अच्छे से बात किया और मैंने भी अच्छे से बात किया। तो हाँ, वो फीकापन था, पहले जैसा रिलेशन नहीं है, तो फीकापन था। जैसे कि नॉर्मली बात हुई कि तबीयत कैसी है, और कुछ ऐसा नहीं कि पहले जैसा हंसी मजाक या कुछ भी। क्योंकि ऑफ कोर्स इतना टाइम से बात नहीं हुआ था, अचानक मैंने उनसे बात किया, तो वो भी क्या बोलते हैं और हमें भी क्या बोलती है ना। तो वो बातें हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर उनके बेटे की, हाँ, उनके छोटे बेटे की हाथ टूट गई। तो वो जब ससुराल में थी, तो वो टाइम भी एक बार मैंने बात किया था। फिर इनके जीजा जी का फ़ोन आया, तो उसी बीच में मतलब मेरे नंदोसी का, तो उनका फ़ोन आया, तो उनसे पता चला उनके बड़े बेटे का शादी है। जी हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड के क्या लगेगा, भांजा है ना, हमारे भांजे। तो समझ लो कि मेरे ननद के बड़ा बेटा का शादी। और ये फर्स्ट शादी है, पहला पीढ़ी जो बोला जाता है ना, इन लोग जैसे 6 भाई बहन है, तो पहला पीढ़ी, पहला बड़ा बेटा वही है घर में अभी। चलो उधर जाओ, बात कर रही हूँ ना, मैं ब्लॉग बना रही हूँ को। तो अच्छा, चुम्मा देने आए हूँ, चलो गो बाय। तो
हाँ, तो शादी है तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी अनबन हुई थी बातों पे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी खुशी गम में मैं जाऊँ। गम में चली जाऊँ लेकिन खुशी में कभी ना जाऊँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ठान लिया था, और सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने ठाना था कि कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि उनको दिल को चोट लगा था। लेकिन जब मेरे नंदोसी ने 2-3 बार बोला तो मुझे, देखो मैं ननद से, सास से गुस्सा, या तो वो मुझसे गुस्सा, लेकिन मेरी जो नंदोसी है उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी। तो वो मुझे याद आया, मुझे याद तो हमेशा रहता, लेकिन मुझे वो पल याद आया, मतलब कि अगर मैं नहीं जाती हूँ अपने ननद के घर पे शादी में, तो उनके घर जो 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 मुझे नहीं जानते थे, मेरे ननद के ससुराल के लोग कोई मुझे नहीं जानते थे। एक आम लड़की में गई थी और उन्होंने शादी मेरा कराया, जो जो मुझे नहीं जानते थे। चलो नंदोसी तो मुझे जानते थे, लेकिन उनके घर के भी सपोर्ट थे, तभी वहाँ से मेरी शादी हुई। जो मुझे मेरी ससुराल से, जो ससुराल के लोगों को करना चाहिए, वो मेरे नंदोसी के घर वाले ने किया। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था भाई। मैं उस चीज़ को कभी भी, कोई भी लड़ाई झगड़ा में मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती हूँ, है ना। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो ऊपर वाला है याद दिलाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो मैं हमेशा ऊपर वाले से एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि देखो, जाने अनजाने में हर किसी से गलती हो सकती है, तो मैं भी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, है ना, हर चीज़ में राइट नहीं हो सकती। तो मैं ऊपर वाले से हमेशा ये हमेशा मांगती हूँ, कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है कि ऊपर वाला लास्ट सिचुएशन में ना मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो कभी भी लाइफ में। मैं अगर कुछ गलती भी कर रही हूँ तो लास्ट में मैं उस चीज़ को सही करूँ अपने लाइफ में। मैं हमेशा ऊपर वाले से ये दुआ करती हूँ कि मेरे को हमेशा करेक्ट ही दिशा देना, मतलब मैं कभी गलत दिशा में ना जाऊँ। तो वो शादी उन्होंने ही मेरा कराया था, तभी मैं अपने आज हस्बैंड के साथ हूँ। हाँ, वो नहीं भी कराते तो मेरी सासू माँ ने मुझे जो बोला था कि वो नहीं कराते तो तुम्हारी नहीं होती, तो ऐसे नहीं था, मैं करती, लेकिन उन्होंने कराया है, जो मेरे पे एक वो एहसान ही है अगर देखा जाए तो। वो बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, इस बात को मेरे नंदोसी ने कभी भी नहीं अपने ज़बान पे लिया है कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी हुई है, या फिर मैंने तुम्हारी शादी किया। कभी भी आज तक उनके मुँह से ये लफ्ज़ मैंने नहीं सुना है, ना ही दीदी के मुँह से सुना है। तो मैं वो सब चीज़ सोची और मैंने सोचा चलो, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको साइड करते हैं। अगर आज मैं उनके घर पे शादी में नहीं जाती हूँ तो उनके भी घर के लोग जो है, मेरे नंदोसी के घर के लोग 4 लोग बोल सकते हैं जिसकी शादी कराई थी आज वो कहाँ है, बोल ही सकते हैं ना पीठ पीछे। कुछ ऐसे लोग मेरे खुद के ससुराल के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर मैं आज नहीं जाती हूँ तो वो भी बोलेंगे कि वो तो नहीं आई, कुछ भी कारण से। लाइफ में कब कौन आपका साथ दे देगा, कौन आपका साथ छोड़ देगा, वो नहीं बता सकते। कौन आपके लिए अच्छा आज बोल रहा है, कल आपके लिए ही बुरा बोलेगा, आप नहीं बोल सकते हो, है ना, हम नहीं सोच सकते। तो कल हो सकता है मेरे खुद के ससुराल के कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो आई तो नहीं, मुंबई में बैठी है ना। तो मैंने खास करके मैं तो ऐसे भी लोगों की बातों पे नहीं ऐसी करती, किसी को जो बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे जो करना है मैं करूँगी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का था कि नहीं जाना है, क्योंकि उनको नाराज़गी थी अपनी बहन से, तो नाराज़ के कारण वो नहीं। तो फिर मैंने उनको बहुत मनाया, बहुत ज़्यादा, और मैंने बोला देखो आज हम नहीं जाएंगे, 4 लोग बोलेंगे, फिर उसके बाद हमारी शादी, देखो कुछ भी हो जाए, हम दोनों जानते हैं कि उन्होंने ही कराया है, कैसे कराया कैसे नहीं कराया। शायद वो नहीं कराते तो कितना दिन तक क्या झेलना पड़ता आगे, क्या नहीं झेलना पड़ता उस शादी करने के टाइम पे। क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी था मेरे ससुराल में, कुछ मेरे एक जेठ थे जो ऑब्जेक्शन पूरा थे कि उनको शादी नहीं कराएंगे, ठीक है, पूरे भी अड़े हुए थे कि नहीं होने देना है शादी। तो शायद वो नहीं कराते और हम अपने जिद में करते, तो कर तो लेते, लेकिन शायद कुछ उसमें प्रॉब्लम होता, लड़ाई होता, झगड़ा होता, जो इनके कराने से वो सब चीज़ें हुई, बट ज़्यादा नहीं हुई। उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने अपना बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया, और जब उन्होंने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया तो आज उनके घर में शादी है, खुशियाँ है, उनके बड़े बेटे की शादी है। तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हट सकती। लड़ाई झगड़ा चलो हर घर पे होते, कौन सही है कौन गलत मैं यहाँ ये नहीं बोलना चाहूँगी,
कुछ चीज़ों में मैं भी गलत हूँ तो कुछ चीज़ों में मैं भी सही हूँ, कुछ चीज़ों में वो भी गलत है तो कुछ चीज़ों में वो भी सही है। सिंपल सी बात है ना, दोनों हाथ से तालियां बजती है, सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो अभी शादी है इसी मंथ में, और मैं आपको अपडेट इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि हमारा टिकट नहीं हो रहा था, क्योंकि टिकट के लिए अभी छठ पूजा, दिवाली एंड पूरा शादी का सीज़न है, तो इस वजह से टिकट अवेलेबल नहीं था। तो अभी हम कुछ दिन में निकलने वाले हैं और ससुराल के लिए। तो शादी का आपको माहौल दिखेगा, आप लोग खूब एंजॉय करना। और देखो वहाँ पे मेरी अभी भी ननद से बात होती है, लेकिन वो पहले वाला अब नहीं रहा। मैं अभी भी बोलूँगी, हाँ शादी में जाऊँगी फुल पॉजिटिव वे में जा रही हूँ, अच्छा सोच के जा रही हूँ, और यही आशा करूँगी कि उनके ससुराल में आज मैं शादी के लिए जा रही हूँ तो मुझे वो चीज़ का पछतावा ना हो, मतलब सब अच्छा हो, कि मुझे ये ना हो कि मैं क्यों गई, है ना। तो मैं यही कोशिश करूँ कि मेरे तरफ से बिल्कुल ही पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे। और मैं खास करके अपने नंदोसी के लिए जा रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ, मैं नंदोसी के लिए जा रही हूँ, खास करके ननद के लिए भी जा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नंदोसी जी ने मेरे लिए जो किया है वो शायद वो स्टेन कोई नहीं घर में ले सकता, क्योंकि जिस हिसाब का था मेरे ससुराल में, कुछ लोग नहीं कराना चाह रहे थे शादी और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो उस बीच में बहुत कुछ अनबन हो सकता था। लेकिन मेरे जो नंदोसी जो थे, उन्होंने एक बहाना से हमें अपना घर बुलाया, जो हमें भी नहीं पता था कि हमारी कोर्ट मैरिज है या हमारी शादी होने वाली। वो जान गए थे कि ये लोग शादी नहीं कराएंगे या क्या था, पता नहीं, उनको ये चीज़ का भनक हो गया। तो वो बड़े थे, अभी मैं उनके घर के लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन वो दामाद थे उस घर के, तो उनको अच्छे से पता था। और उन्होंने उसी बहाने में हमें बुलाया और हमारी शादी कराई, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और इसी के लिए जीजा जी मैं आपके घर आ रही हूँ, यही बोलूँगी, और खूब मस्ती करेंगे, यही बोलूँगी। और ऊपर वाला करे, मैं जो सोच के जा रही हूँ कि सब अच्छा हो, ऊपर वाला करे वही अच्छा हो। तो ब्लॉग को एंड करते। और रही बात रिश्ते की, तो कुछ रिश्ते अच्छे हो गए, बहुत अच्छे तो नहीं हुए लेकिन शायद अच्छे हो जाए, और कुछ रिश्ते अभी भी थोड़े हैं, तो वो शायद कुछ रिश्ते शायद हो सकता है कि मेरे तरफ से ना ठीक हो। मैं अपने खुद से बोल रही हूँ, मेरे तरफ से ना ठीक हो। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे थे जिसको मैंने बहुत माना था, लेकिन मेरे बच्चे को उन्होंने अच्छे से नहीं किया, तो मैं कभी भी वो चीज़ नहीं भूल सकती। तो चलो मैं ब्लॉग को इन करती हूँ, बाय बाय।